लिली कार्टून टीवी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका पति व्यापारी था। वह अक्सर व्यापार की वजह से दूसरे जंगल में जाया करता था और उसकी पत्नी लिली चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। तभी एक दिन लिली का पति घर पर आता है। ए जी, आप आ गए? इस बार बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ लिली, इस बार काम बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा समय तुम लोगों के साथ भी बिता लूं। ऐसा बोलकर लिली का पति घर में कई दिनों तक रहता है। वह अपने बेटे और अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिताता है। कई दिन गुजर जाने के बाद, अच्छा लिली, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे 10 से 12 दिन लग जाएंगे वापस आने में। अजी, थोड़ा रुक जाते तो ठीक रहता। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। आप इस तेज हवा में उड़ नहीं पाएंगे। लिली, अगर मैं यही सोचता रहा तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। अगर सब्जियां बाजार में सही वक्त से नहीं पहुंची तो वह खराब हो सकती हैं। मुझे जाना ही होगा। लिली, अच्छा मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। इस तरह लिली का पति दूसरे जंगलों की तरफ चला जाता है। बाहर तेज बारिश होने के कारण लिली के पति से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी अचानक से एक बिजली आकर लिली के पति के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से लिली की पति का मौत हो जाता है। कुछ दिन बाद बारिश रुकती है। फिर एक कबूतर लिली चिड़िया के घर पर आता है और कहता है, अरे क्या कोई घर पर है? फिर लिली घर से बाहर निकलती है। आप कौन हो? मैं संदेश लेकर आया हूँ। क्या मोनू चिड़ा की पत्नी आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ मोनू की पत्नी। क्या हुआ? क्या बात है? बेचारा मोनू चिड़ा अब नहीं रहा इस दुनिया में। इस बात से हम सबको बहुत पछतावा हो रहा है। उस बारिश में बिजली गिरने की वजह से मोनू चिड़ा की मौत हो गई है। क्या? आप ये क्या कह रहे हो? मैंने मना किया था उनको, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। यह संदेश देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब लिली के पास कोई ना कोई आकर उसको एक सहारा दिया करता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लिली, बाहर निकल। आज कितने महीने हो गए हैं तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया है। अब तू मेरा घर छोड़कर निकल जा। कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति का देहांत होने के बाद मैं काफी अकेली हो गई हूँ। कालू भैया, मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। अरे लिली, मोनू चिड़े को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तुमने मेरे घर का किराया 3 महीने से नहीं दिया है। चल निकल घर से बाहर। अब मैं किसी और को रखूंगा। इस तरह बोलकर कालू कौवा लिली को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी लिली चिड़िया अपने छोटे से बेटे को लेकर इधर उधर भटकती है। तभी उसे गोलगप्पे की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर लिली चिड़िया अपने छोटे से बेटे को लेकर जाती है। माँ जी, गोलगप्पे कितने के हैं? बेटी, यह गोलगप्पे 10 के 4 हैं। माँ जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप खा लो, मेरे पैसे बाद में दे देना। लिली चिड़िया वह गोलगप्पे अपने बेटे कुक्कू को खिलाती है। माँ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा यहाँ पर? हाँ, मेरे पास काम है। क्या तुम करना चाहोगी? मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे साथ कोई काम करने वाला भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। फिर लिली चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से लिली चिड़िया गोलगप्पे बेचने लगती है। वह बूढ़ी चिड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसके वजह से लिली चिड़िया को दुकान देखना पड़ता है। लिली चिड़िया अब रोज़ दुकान लगाती और गोलगप्पे बेचती। अब लिली चिड़िया जंगलों में गोलगप्पे बेचने के नाम से मशहूर हो जाती है और वह अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।